देवशिला राज्य पहाड़ों के बीच बसा एक शक्तिशाली साम्राज्य था। उसके किले इतने ऊंचे थे कि बादल भी उनसे टकरा जाते थे। लोग कहते थे देवशिला शांत है, पर उस मिट्टी ने खून भी बहुत देखा था। उस राज्य का राजा था राजा वीर सिंह, तलवारों का उस्ताद पर दिल से खामोश। उसकी आंखों में जीत का गर्व नहीं, बल्कि एक पुराना बोझ था, उसके पिता के पापों का। वो अपने आप को रानी कहलाती थी, पर असल में वो थी राजकुमारी रत्नप्रिया, एक नष्ट हो चुके राज्य की वारिस। दासी के वेश में महल आई थी, पर उसकी आंखों में बदले की आग थी। 15 साल पहले रत्नप्रिया ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता का कत्ल देखा था। जलता हुआ महल, चीखते सैनिक और खून से भीगी राजगद्दी। बगीचे में फूल बटोरते हुए रानी राजा वीर से टकरा गई। फूल जमीन पर गिरे और नजरें एक दूसरे पर अटक गईं। दुश्मनी के बीज अनजाने में वहीं बो दिए गए। दिन बीतते गए, बातें लंबी होने लगीं, तलवारों की जगह खामोशी बोलने लगी। राजा और रानी दोनों भूल गए कि वो कौन है। सिर्फ ये याद रहा कि साथ रहना सुकून देता है। महामंत्री शंकराचार्य, जो सच का कातिल था, नहीं चाहता था कि सच कभी बाहर आए। उसने रानी के कान में जहर भर दिया। तुम्हारे पिता का खून राजा वीर के हाथों लगा। रानी के हाथ में खंजर था। उसका दिल कह रहा था प्यार, उसका अतीत चीख रहा था बदला। मोहब्बत हार रही थी। पूर्णिमा की रात महल की छत पर रानी ने राजा पर वार करना चाहा, पर राजा ने सच बोल दिया। वो कातिल नहीं था। उस रात वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था। तलवारों की टकराहट से राज्य गूंज उठा। राजा घायल हुआ, पर सच जिंदा रहा। महामंत्री का असली चेहरा सबके सामने आ गया। शंकराचार्य का अंत हो गया। झूठ गिर गया, सच जीत गया। रानी ने सिंहासन संभाला। राजा उसके साथ खड़ा रहा, बिना ताज के, पर पूरी वफादारी के साथ। देवशिला ने नया इतिहास लिखा।